पंडा धर्मरक्षी महासभा मुख्य पुजारी महोदय सरदार पंडा महोदय और सभी पंडा समाज के लोगों के साथ में और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ में जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में मंदिर प्रांगण में प्रशासनिक भवन में ये बैठक जो आज संपन्न हुई, इसमें मुख्य तौर पे हम लोगों ने सावन और भादो में कैसे हम लोग बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, श्रद्धालुओं के सुलभ तौर पे जो दर्शन है उसको लेके, साथ ही भादो में भी चूँकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उसमें हम लोग कैसे बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। जो वीआईपी दर्शन या शीघ्र दर्शनम रहता है उसको लेके बात हुई कि रविवार और सोमवार को ये वीआईपी या शीघ्र दर्शनम ये नहीं कराया जाएगा और उसके तत्पश्चात में भादो मेला में किस तरह का, चाहे अर्घा के द्वारा या स्पर्श पूजा के द्वारा, वो हम लोग एक अपने डिटेल में एक बार बैठक कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे कि सप्ताह के दिन के हिसाब से हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे, वो भी हम लोग एक बार आपस में निर्णय लेके आप सभी के माध्यम से सभी को सूचित कर देंगे। आज मूल तौर पे जो भी मंदिर में क्यू मैनेजमेंट से संबंधित है या मंदिर के इकोसिस्टम से संबंधित जो बिजली व्यवस्था है, पेयजल है या जो हमारे स्वास्थ्य के विभाग हैं उनको हम लोग कैसे बेहतर दुरुस्त कर सकते हैं ताकि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको हम लोग बेहतर अनुभव दे सकें। और इसके साथ ही पूरे शहर भर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है और शहर भर के जो अन्य भी जो संबंधित विभाग हैं उसको हम लोग कैसे दुरुस्त कर सकें, इसके बारे में चर्चा की गई है। और हम लोग का ये जो आज चर्चा था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी फ्रूटफुल रहा। हम लोग आने वाले दिनों में भी छोटी बैठकों में विषय वस्तु को लेके डिस्कस करते रहेंगे और जैसे भी हम लोगों का जो भी अन्य निर्णय होता है वो आप लोगों को ये द्वारा सूचित करेंगे। सर, मंदिर के मैथमेटिकल वे में है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग इसका डिटेल बता देंगे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक पर्टिकुलर समय तक में कितने श्रद्धालु अगर आ जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट से रास्ते से होते हुए क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए मंदिर तक में पहुंचने में कितना समय लगता है और वो समय लगने के बाद में जो पूरा साफ सफाई होता है, श्रृंगार पूजा होता है, वो हम लोगों को 10:30-11 बजे तक अगर संपन्न करा देना है तो वो हम लोग बैक कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हम लोग ये नोट करना ज़्यादा जरूरी है कि कब तक अगर हम लोगों को जो मंदिर बंद में जहाँ की हमारा अलग अलग शहर में होल्डिंग पॉइंट है वहाँ पे कितने बजे तक श्रद्धालुओं का एंट्री कराया जाए और जो अन्य नहीं एंटर कर पाए हैं चूँकि वो शहर के अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स में रहेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था या उनके रहने खाने की व्यवस्था किस तरह से की जा सके, तो वो हम लोगों ने इस पॉइंट को वर्कआउट भी कर लिया। आज भी ब्रीफली डिस्कस हुआ है हम लोगों का और ये प्रॉपर हम लोग अपने मजिस्ट्रेट और फोर्स की ब्रीफिंग में ये कर देंगे। और जो सुबह को जब 3 बजे फिर से जब ये शुरू होता है और जब 1 घंटा का जब पूजा होता है और फिर जब श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जब ओपन होता है वो भी हम लोगों का 3 बजे से जब 1 घंटा फिर 4 बजे से ये शुरू होगा। तो ये पर्टिकुलर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बेहतर प्रबंधन ही इसका एक उपाय है। क्या कैलकुलेशन है क्राउड का पर आवर कितने आएंगे वो भी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है प्रीवियस ईयर्स के भीड़ को देखते हुए और उसी हिसाब से जो हमारे अलग अलग होल्डिंग पॉइंट से या क्यू पॉइंट से उसमें भीड़ को रिलीज़ किया जाएगा। और इस बार हम लोग और भी बेहतर प्रबंधन ये कर रहे हैं कि हम लोग उनके रहने का और ठहरने का, पीने का पानी का, शौचालय वगैरह का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं ताकि शहर में जो एंटर कर गए हैं लेकिन जो क्यू से एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं जा पाए हैं उन लोगों का यहाँ पे रहने का अनुभव वो कंफर्टेबल रहे।